कस्टमर्स को हम डायरेक्टली आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं। बल्कि आयुर्वेद क्या होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो भी समझाना और हमको खुद को समझना भी उतना ही ज़रूरी होती है। सो जब भी हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, हमको आयुर्वेद से पहले हमारा स्वस्थता यानी कि हेल्थ के बारे में पता होना भी इतना ही ज़रूरी होता है। जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हमारा स्वस्थता के बारे में बात करते हैं, हम तभी बोलते हैं हम अपने आप को स्वस्थ तभी बोलते हैं जब हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलित शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित है। और इसी इसी की वजह से आयुर्वेद भी इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रणाली ही नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का संपूर्ण पद्धति हम बोल सकते हैं। और ये जो पद्धति है, ये हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद जब आयुर्वेद हमारे साथ है, तो हम हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से भी संतुलित होना मुमकिन है। इसी के साथ भी हम देखेंगे कि आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुआ। हम सभी को पता है आयुर्वेद हमारे भारत से शुरू हुई है। और भारत को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ हीलिंग, यानी कि उपचार। हम पूरी धरती को, हमारी जो इंडिया है, ये हमारी धरती ऐसा है कि यहाँ पे हीलिंग पावर है, यानी कि उपचार करने का एक पावर होता है, जिसकी वजह से कोई भी रोग हो तो उसको जड़ से निकालने के लिए आपको मदद करता है। और वो पॉसिबल हमेशा आयुर्वेद से ही होता है। और ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमने पूरे दुनिया को दिया गया एक तोहफा है भारत की तरफ से। और ये जो तोहफा है, ये 5000 साल पहले यहाँ पे पूरा दुनिया को हमने तोहफा दी है, जिसके अंदर यहाँ पे एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम क्या है, हमारा जो स्वस्थता है, उसमें आपको संतुलित यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों के हिसाब से आपको संतुलता मिल रही है। और इसके साथ साथ रिदम, यानी कि हमारा जो शरीर है, उसको नेचर के साथ जोड़ना, पर्यावरण के साथ जोड़ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ-साथ बचाव, यानी कि प्रिवेंशन बोलते हैं, यानी कि कोई भी रोग पहले आने से उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी इसको बचाता भी है, और उसके साथ-साथ आगे भी कोई भी रोग से आपको, मतलब कोई भी अगर रोग है, तो उसको भी कम करने में आपको मदद करता है आयुर्वेद। और ये जो आयुर्वेद है, ये इसमें ऐसा पावर है, तो सभी को पता चला है, मतलब पूरा दुनिया को इसके बारे में पता चला है। इसी की वजह से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने ऐसे बनाया है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया इसके बारे में जानना चाहता है और पूरा दुनिया इसको अपनाना चाहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद इतना बेस्ट है। और अगर हम आयुर्वेद हमारे शरीर के लिए क्यों चाहिए, अगर उसके बारे में हम डिस्कस करें, सो आजकल हमने इतना ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन देखा है, इतना ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। यानी कि आप सोच लो कि कोई भी रोग है, तो उसको रोबोटिक, मतलब मशीनरीज ऐसे हैं कि वो कोई भी समस्या आपको जल्द से जल्द अपने शरीर से निकल जाए। बट इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम आजकल देख रहे हैं, डायबिटीज का संख्या कितना है अभी। अभी ओवर 88 मिलियन भारतीयों में ये डायबिटीज अटैक हुआ है, और ये 2024 का रीडिंग से रिसर्च है। बट आगे जाके 2030 के अंदर ये जाके 100 मिलियन तक के पहुंचने वाला होता है दोस्तों। और ये कितना, आप सोच सकते हो कितना सीरियस है ये प्रॉब्लम। और हम अपने भारत को क्या कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू डायबिटीज को क्या कहते हैं, हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोलते हैं, यानी कि राजधानी बन गई है मधुमेह की। और उसके साथ-साथ बीपी का समस्या भी आपने देखा होगा। 3 में से 1 को बीपी का समस्या और कोई भी हार्ट की समस्या हो सकती है। और ये जो समस्या है, ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी इतना कॉमन हो गया है कि लोग जब भी पूछेंगे कोई समस्या है आपको, हेल्थ कैसी है? सब ठीक है, बस डायबिटीज़ है, मतलब शुगर है बस, और बीपी है, चलता रहता है, ऐसे हो गया है। मतलब हम अपने जीवन के साथ-साथ हमारे रोग को भी साथ में लेके जा रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस बात है, और इसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ-साथ महिलाओं का समस्या, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
ये समस्या भी अब ज़्यादा होती जा रही है और इसी की वजह से 20 से 25% तक अभी आप देख सकते हो रिप्रोडक्टिव एज मतलब इसकी वजह से आगे बंजापन आने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। और आयुर्वेद क्या कर रहा है? आयुर्वेद आपको जड़ से मतलब कोई भी समस्या शुरू हुई है, उससे आपको जड़ से निकालने में मदद करता है आयुर्वेद। और आगे भी प्रिवेंशन यानी कि कोई भी रोग से रोग आने से आपको बचाता है। सो आयुर्वेद का हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमन। यानी कि इसका मतलब यही है कि जिनको रोग है, जिनको समस्या है, उनको जड़ से निकालने में आपको मदद करता है आयुर्वेद। और जो ऑलरेडी हेल्दी है, जो स्वस्थ है, उनको स्वस्थ रहने में मदद करता है आयुर्वेद। सो यही प्रिंसिपल के साथ अ, हमने आजकल आज का प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सो आपके प्रोडक्ट सब ऐसे ही काम करने वाले हैं, आगे आपको रोग से बचाने में मदद करते हैं। और आजकल आप देख सकते हो द लॉस्ट रिदम ऑफ लाइफ, यानी कि कोई भी रोग हो सकता है। मतलब आजकल कितना ज़्यादा जंक फूड है, यानी कि हम कितना तनाव, हम हमारे शरीर में कितना तनाव होता जा रहा है हमारे काम की वजह से, कोई भी समस्या हो सकती है। और जंक फूड यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना और तला हुआ खाना, और हमको तो हर गली में अभी आजकल जंक फूड मिल जाता है। हम कोई मतलब हम रोक नहीं सकते कभी-कभी। और रात के टाइम पे रात के बहुत लेट तक जागे रहना, या कुछ ना कुछ मोबाइल देखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रीज़न। और केमिकल्स, इतना ज़्यादा समस्या आजकल हमारा पूरा जीवन शैली में यही चल रहा है, तनाव चल रहा है और अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं और रात में सो नहीं पा रहे टाइम पे। और इस सभी की वजह से आप देख सकते हो 70% जो भारतीय है इनको नींद की कमी हो रही है। मतलब उनका जो साइकिल होता है, सोने सोने वाला साइकिल होता है, वो खराब होता जाता है। और इस साइकिल जो है, आप देख सकते हो 42% भारतीयों में इसी की वजह से खाने मतलब खाना जो हमारा बाहर का खाना जो खाते हैं, इसकी वजह से भी हमको डाइजेस्टिव इश्यूज, यानी कि पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है हमारे खाना खाने के बाद भी। इसकी वजह से एसिडिटी समस्या ज़्यादा होती जा रही है। और स्क्रीन एक्सपोजर, बहुत ही देर तक फ़ोन देखना, बहुत देर तक लैपटॉप देखना, नहीं तो टीवी देखने की वजह से हमारा सर्काडियन रिदम, यानी कि ये एक रिदम है। ये हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी है। सो इस घड़ी के माध्यम से आपको पता चलता है किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे फिर से उठना है और किस टाइम पे आपको काम करना है, एक्टिव रहना है। ये जो घड़ी होता है, यही हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी होता है, वो काम करता है। सो हमारा अलार्म्स नहीं, बल्कि हमारा शरीर के अंदर जो घड़ी होता है वो काम करता है। सो अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन देखते रहते हो, वो ब्लू लाइट की वजह से आपको नींद नहीं आता है। और नेक्स्ट डे आप अगला दिन आप ठीक से उठ नहीं पाते हो, बहुत थकावट थकावट होती है और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं, डोपामिन लेवल जो होता है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से तनाव की मात्रा बढ़ती जाती है। सो इसी के साथ ये हमारा रिदम आजकल का रिदम है। सो अगर हम देखें ये हमारा पूर्वजों का रिदम क्या है, जो आपने देखा होगा, मेरे को ये एक्सप्लेन करते वक़्त बहुत टाइम लग रहा है। बट हमारे एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों के बारे में बात करूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि उनका बस 3 ही पॉइंट्स हैं। यानी कि सूरज उगते ही उठते थे और सात्विक खाना खाते थे। और जो हमारा सीज़नल फूड, यानी कि कोई भी ऋतुओं के हिसाब से जो खाना आता है, उसको खाते थे। और सात्विक फूड बहुत ज़्यादा सिंपल खाना होता था दोस्तों उनको, जो इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था और सब कुछ नेचुरली उनको मिल जाता था। सो इतना ही सिंपल ये उनका रिदम होता है, ये हमारा रिदम होना चाहिए। बट आजकल के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे सामने, जो हमको ऐसे स्वस्थ रहने में हमको मुश्किल हो रही है। सो आयुर्वेद आपको क्या करने वाला है, आपको वो जो गैप है, ब्रिज है, उसको बैलेंस करने में आपको मदद करता है। और उसी में आपने देखा होगा कि अगर हमारा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद हमारा ट्रेडिशन ही नहीं, बल्कि ये एक साइंस बैक्ड है। यानी कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, उसको जड़ से निकालने में आपको मदद करेगा। सो सबसे पहले जैसे कि हमारे साइंटिस्ट मतलब अब हमको आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में हम पूरा दुनिया को जब बताते थे, उनको लगता था कि ये बस हमारा भारत का एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है।
हम सभी को पता है और उन सभी को पता है कि हमारा भारत विरासत का मतलब अलग-अलग कल्चर्स है यहाँ पे। सो अलग-अलग कल्चर्स की वजह से हमारे में ट्रेडिशंस भी अलग-अलग होता है। तो आयुर्वेद भी ऐसे ट्रेडिशन माना गया था, बट उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, नीम के ऊपर रिसर्च हुआ था, तुलसी के ऊपर रिसर्च हुआ था और अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च हुआ था, जिसकी वजह से आज का मार्केट आप देख सकते हो 16 बिलियन हुआ था 2023 में। और ये हर साल 15% और ज़्यादा होता जा रहा है दोस्तों। और इससे हमको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, आयुर्वेद कितना ज़्यादा पावरफुल है। और पहले भी हमको दोस्तों आयुर्वेद को डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्निशन नहीं मिला था और उनको लगता था कि ये बस ट्रेडिशन है। ये सब रिसर्च के बाद पता चला कि ये सबसे पुराना एक मेडिसिन सिस्टम है, यानी कि चिकित्सा प्रणाली है। सो इसी के साथ हमने आज यही हमारा आजकल का मतलब पूरा अ, आगे का फ्यूचर भी है ये। जो हमारे पूर्वजों का नॉलेज हमारे पास है और उसके साथ मॉडर्न वैलिडेशन अभी हमको मिला है। यही हमारा आगे का फ्यूचर हेल्थ केयर है। इसी के साथ आगे आजकल हम क्या कर रहे हैं? आजकल एज़ अ बिज़नेस हम क्या कर रहे हैं? हमने ये किया है कि हम आजकल का बिज़नेस जो है, हम बस प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि हम एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि हम पूरे सोसाइटी में एक बदलाव लाने में मदद हो रहा है। और इसी के साथ हम जो है आजकल प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम उनके लाइफ में एक चेंजेस लाने में मदद कर रहे हैं और उस चेंजेस लाने में आपका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सो उसके उसी के साथ आज हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले हमारा एक प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वही है डेंटोडॉक। सो डेंटोडॉक के बारे में हम बात करते करेंगे। डेंटोडॉक हमारे लिए क्यों चाहिए? आजकल आपने देखा होगा, मतलब हमारे दांत तो चमकते हैं भैया, बट क्या हो रहा है, मतलब हमारे मसूड़ों का क्या है? मसूड़ों का क्या है, हमारा जीभ का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट हम हमेशा अपने दांतों को ही इतना प्रायोरिटी देते हैं। बट आजकल आप देख सकते हो 90% भारतीयों में मसूड़ों की समस्या ज़्यादा होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू WHO 2021। और 50% बच्चों में तो आजकल कैविटी का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिनका उम्र 10 साल के अंदर हो। वो चॉकलेट की वज़ह से हो सकता है और कोई भी इसकी वज़ह से हो सकता है, कोई भी रीज़न की वज़ह से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020। और हैरान की बात ये है कि दोस्तों मसूड़ों की समस्या की वजह से आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसी की वजह से मतलब 20 to 30% मतलब हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट डिसीज़ आने के चांसेस भी हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको। और आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई अलग-अलग पेस्ट है, तो आपने उसमें देखा होगा कि उसके पीछे एक लाइन होता है, मतलब पेस्ट के पीछे एक लाइन होता है, ब्लैक लाइन होता है, कभी-कभी ग्रीन लाइन होता है। अगर आपका ब्लैक लाइन है, नहीं तो ब्लू लाइन है, हमको समझना चाहिए कि वो हमारा कॉस्मेटिक पेस्ट है, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स के साथ बनाया गया है। इसके वजह से हमारे दाँत चमकते हैं, बस हमारे मसूड़े ऐसे ही रह जाते हैं। सो आयुर्वेदिक में ऐसे मानना है कि हमारा मसूड़ों को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आयुर्वेद में ऐसा पावर है। अगर हम ऑर्थोडॉक के अंदर देखेंगे, तो हमारे पूर्वज क्या करते थे? पूर्वज नीम के साथ और लौंग और सॉल्ट, जो नमक है, फिटकरी है, इस सभी का इस्तेमाल करते थे ब्रश करने के लिए। और उनके पास वो प्लास्टिक हमारा ब्रश जो यूज़ करते थे, वो हम अभी यूज़ करते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं था। बस एक नीम का एक ये होता था, जड़ी-बूटी होता था, उससे ब्रश कर लेते थे, हो गया। बट इस उसके बाद भी उनका जो फ्रेशनेस होता था, वो फ्रेशनेस बहुत देर तक रहता था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरल केयर, यानी कि हमारा दांत, हमारे मसूड़े और हमारा जीभ, ये तीनों को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओरल केयर बोलते हैं। ये इसको ही हम डिटॉक्स रिचुअल बोलते हैं, यानी कि नीम, लौंग और फिटकरी, ये सभी का इस्तेमाल करना हम एक प्रोसेस बोलते हैं, जो हमारा मुंह का शोधना करता है।
और आयुर्वेद में मानना है कि जब हमारा मुँह के स्वास्थ्य यानी कि हमारा मुँह साफ होता है, उस पूरा शरीर को वो रिफ्लेक्ट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है तो आपको अक्सर बैड ब्रीथ आता है, अब मुंह से बदबू निकलता रहता है। तो ये एक रीजन है। तो ऐसे ही कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा मुंह ही रिफ्लेक्ट करता है वो सभी को। सो इसीलिए आपके पास डेंटोडॉक है। डेंटोडॉक के अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है लौंग, जिसको क्या हम कहते हैं एनाल्जेसिक और एंटी बैक्टीरिया। अगर आपको मसूड़े मतलब अगर मसूड़ों की समस्या हो रही है, दांत खराब होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आपके मुंह में और बैक्टीरिया भरा हुआ होता है। सो उसको कम करने के लिए आपको मदद करता है क्लो, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च 2017। और इसके अंदर जो नीम है, नीम आपके कैविटीज का जो बैक्टीरिया होता है, कैविटीज हो रहे हैं, आपके दांत खराब हो रहे हैं, तो उसको कम करने में मदद करता है नीम, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016। और फिटकरी की वजह से अगर आपके मसल्स के अंदर अगर वो सूज गए होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइट हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लूज़ हुए होते हैं, उसको टाइटन करने में, आपको दाँतों को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। और ब्लीडिंग अगर हो रहा है, सो उस ब्लीडिंग को भी कम करने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2014। और भी कई सारे बबुल है, पुदीना है, कैम्फर है, ये सभी हम रोज़-रोज़ देखते हैं और रोज़-रोज़ सुनते हैं इसके बारे में कितना इम्पोर्टेंट है करके। सो इस सभी की वजह से आपको अपना जो मुख स्वास्थ्य जो है वो और बढ़ने में मदद करता है। सो ये यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आप दाँतों के ऊपर ही नहीं बल्कि आपके मसूड़ों को और आपकी जीभ को साफ करने में मदद करता है और आपके मसूड़ों को और मजबूत बनाने में मदद करता है। और ये बस आपके दांतों को चमकता ही नहीं है, बल्कि अंदर से हीलिंग करता है, मतलब और मजबूत बनाने में आपको मदद करता है। सो यही यही हुआ हमारा। अगर डेंटोडॉक कैसे यूज़ करना है देखेंगे, तो इसको जैसे हम नॉर्मल पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम वैसे यूज़ कर सकते हो। दिन में 2 बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ग गुनगुना पानी में आपको आप कुल्ला कर सकते हो। और वीकली मतलब वीकली वन्स आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार 2 से 3 मिनट तक आप इसको आपके मसूड़ों के ऊपर मसाज भी कर सकते हो। सो उसके ऐसे ही आप इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपके दांत दिन ब दिन और मजबूत बनने में आपको मदद होगा। सो ये हुआ हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट डेंटोडॉग। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तुलसी, पंच तुलसी के बारे में। सो हमने हमारा आजकल देख सकते हो, आज हमारा जो जीवन शैली है, इसकी वजह से हमारा जो इम्यून पावर है वो भी कम होता जा रहा है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होता जा रहा है हर दिन। सो इसी की वजह से आप देख सकते हो हर दिन खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। सो इसी की वजह से क्या हो रहा है, अब भारतीयों में फेफड़ों का समस्या 3 से 4 मिलियन और बढ़ता जा रहा है हर हर साल। और दिस इज अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर दोस्तों। सो 2022। और 70% भारतीयों में जो ये है, यानी कि मतलब हाउस होल्ड है, यानी कि घर में जो काम करते हैं, इनको क्या हुआ है, ये इनको स्पेशली रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। सो जो सीजनल इलनेस बोलते हैं, ऋतुओं के हिसाब से जो समस्याएं आते हैं वो बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री 2021। और पोस्ट कोविड के बाद तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कोविड के बाद में तो ये और कम होती जा रही है। 2 में से 1 को इसकी समस्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2022। और ये तुलसी क्या कर रहा है, तुलसी इसमें रिस्टोर कर रहा है, आपका नेचुरल इम्यूनिटी जो है उसको वापस लाने में आपको मदद करता है। और पंच तुलसी के अंदर क्या है? सो पंच तुलसी आप हम सभी को पता है तुलसी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। सो अगर आप सूंघोगे तो आपको एक अच्छा-सा रिलीफ मिलता है आपके ब्रेन के लिए। तो उसके साथ-साथ अगर आप उसको खा रहे हो तो आपको पूरा शरीर में डिटॉक्स होने में मदद करता है। और एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आपके घर के सामने आपने लगाया हो, तो पूरा पर्यावरण को भी वो साफ करता है। सो ये तीनों मतलब माइंड को, बॉडी को और हमारे पर्यावरण को, ये तीनों के ऊपर काम करता है।
और हमारे तीनों दोषों को भी ये बैलेंस करने में आपको मदद करता है। हमारे वात हो सकता है, पित्त हो सकता है और कफ दोष, ये तीनों को दूर करने में मदद करता है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम पंच पंच तुलसी को, यानी कि तुलसी को ही हम हमारा इम्यून इंश्योरेंस बोलते हैं, यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक इंश्योरेंस बोल सकते हैं। सो यही अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कैसे हमको नाम ही नाम में ही पता है कि पंच तुलसी है, यानी कि पांच अलग अलग तुलसी से बनाया गया है। तो इसके अंदर राम तुलसी जो है, सो राम तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है दोस्तों। आपके कण के अंदर तक जाके कण को साफ करने में मदद करता है और आपके फेफड़ों को भी अच्छा ध्यान रखने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू जे अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017, और श्यामा तुलसी भी है जो आपके सर्कुलेशन को, यानी कि आपके शरीर, पूरे शरीर तक ये खून पहुंचता है तो उसमें मदद करता है, और उसके साथ साथ भी इम्यूनिटी के भी काम करता है, अकॉर्डिंग टू जे मेड फूड 2016। और वन तुलसी है जो वाइल्ड तुलसी हम बोलते हैं। सो वन तुलसी की वजह से आपको तनाव का मात्रा कम होता है और मेंटल क्लैरिटी मिलने में आपको मदद करता है। सो अगर, और दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2020। और अमृता तुलसी भी है और रुद्री तुलसी भी है जो आपके त्वचा को साफ करने में त्वचा को क्लीन रखने में मदद करता है और आपकी पाचन क्रिया को भी ठीक करने में मदद करता है। सो ऐसे अलग अलग, मतलब पांच भी तुलसी में आपको अलग अलग यूजेस मिल जाएंगे। सो यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। सो ये क्यों, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि पांच अलग अलग तुलसियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप इसको, आपके फेफड़ों के ऊपर काम करने वाला है, आपके पाचन क्रिया को ठीक करने वाला है, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है, और आपकी त्वचा को और आपकी ये होता है तनाव की मात्रा को भी कम करने में मदद करता है। क्योंकि जैसे हमने देखा था, ये आपके तीनों दोषों के ऊपर काम करने वाला है, तीनों दोषों को दूर करने में मदद करता है। इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 2 से 3 ड्रॉप आपको चाय में आप ले सकते हो, नहीं तो गुनगुना पानी में आप लेके पी सकते हो। और नहीं तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, यानी कि सिर दर्द हो रहा है, तो आप अपने स्कैल्प पे, बालों पे नहीं, अंदर जो स्कैल्प होता है, त्वचा होती है, वहाँ पे आपको लगाना होता है। और अगर आपको स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस है, रैशेज़ है, तो एलर्जी हो रही है, उसके लिए भी आप वहाँ पे अप्लाई करके मतलब उसके ऊपर अप्लाई करके आप रब कर सकते हो, ताकि आपका स्किन और अच्छा हो और कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे उससे दूर हो जाएगा। और आप खुला भी कर सकते हो, एक ड्रॉप डाल के, पंचतुलसी एक ड्रॉप डाल के आप गुनगुना पानी में ले सकते हो, खुला कर सकते हो। और इसके साथ साथ एरोमा थेरेपी, यानी कि आप आराम से इसको रात के समय आप ले रहे हो, मतलब स्टीम ले रहे हो, तो और भी बड़ा बहुत अच्छी बात है, आपको नींद भी अच्छा आएगा और फ्रेश भी लगता है आपको। ये हुआ हमारा पंच तुलसी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों ये, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में। आपने देखा होगा आजकल, हमारे, अगर हम कोविड से पहले देखेंगे तो हमारे पूर्वज जो होते थे, उनको हमारे जो घर में, मतलब हमारे दादा दादी हो सकता है, दादा नाना नानी हो सकते हैं, उनको उनको घुटनों में दर्द होता था। बट अगर आपने देखा होगा आजकल 30 क्रॉस होते ही, 30 उम्र क्रॉस होते ही उनको घुटनों की समस्या शुरू हो जाती है। और 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रहा है, यानी कि मस्तिष्क के अंदर समस्या हो रही है, दर्द हो रही है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का समस्या 1990 में आप देख सकते हो 23 मिलियन था। बट 2019 के अंदर कितना हुआ है, 62 मिलियन हो गया है, जो डबल है। मतलब 20 साल के अंदर ही अंदर कितना चेंजेस आया है, आप देख सकते हैं। और आगे भी 2030 के अंदर भी ये इसका संख्या और बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा है, पूरा दिन बैठ के काम करने का, और ओबेसिटी, और क्या हो सकता है, मतलब मोटापा की वजह से हमारे घुटनों पे ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। जब हमारे घुटनों पे ज़्यादा बोझ बढ़ेगा तो दर्द होगा। घुटनों ही मेनली, घुटनों में ही समस्या होती जा रही है दोस्तों आजकल। और कभी-कभी कमर में दर्द हो सकता है, बहुत देर तक बैठने की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जॉइंट पेन के लिए।
सो आयुर्वेद में क्या बोलते हैं इसको, वात दोष बोलते हैं, यानी कि आपके जो ग्रीस होता है, यहाँ पे ग्रीस जो होता है, आपके जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए आयुर्वेद उस ग्रीस को वापस लाने में, उसको हील करने में मदद करता है। सो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल ही क्यों चाहिए हमारे, मतलब इसमें ऐसा क्या मिलाया है? सो इसके अंदर है नीलकंठी, जो हम बोलते हैं आपके जलन, आपके सूजन को कम करने में, मतलब जब भी आप चलते रहते हो अगर दर्द ज्यादा हो जाएगा तो सूजन भी हो जाती है, तो उस सूजन को कम करने में मदद करता है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। और इसके साथ साथ इसके अंदर है महाविषगर्भ और महानारायण तेल, जिसको हम कहते हैं क्लासिक तेल, यानी कि हमारे पूर्वज इसको इस्तेमाल करते थे दोस्तों। सो इसके वजह से ही अगर आपको दर्द, मतलब ऐसे काम करने वाला महाविषगर्भ ऐसे काम करता है, आपके जो कम दर्द होता है, यानी कि थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए आपको मदद करता है। बट महानारायण तेल जो है ये आपको बहुत दिन तक, अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो महानारायण तेल उस पे काम कर रहा है। तो ये दोनों का एक क्लासिक मिश्रण होता है, जिसके वजह से ही आपका जो जॉइंट पेन होता है, जोड़ों की समस्या होती है, वो कम होने में मदद करता है। सो अगर इसके अंदर देखेंगे तो क्या क्या मिलाया है, इसके अंदर है क्या, कपूर, जो आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जब भी इसको इसके ऊपर रब करते हो तब आपका ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से होने में मदद करता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो घुटनों का समस्या होती है वो दूर करने में मदद करता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019। और विंटर ग्रीन के वजह से, विंटर ग्रीन ऐसे काम करने वाला है, ये नेचुरल सैलिसिलाइट है। नेचुरल सैलिसाइड क्या होता है? अगर आप कोई भी पेन किलर ले रहे हो, बाहर का पेन किलर ले रहे हो तो उस पे थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। बट ये नेचुरल सैलिसिलाइट ये आपको नेचुरल पेन किलर जैसे काम करता है। इसके वजह से दर्द भी कम हो जाता है और बहुत देर तक आपको आराम मिलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस 2018। और निर्गंडी एक ऐसा ऐसा क्लासिक ऑयल है जो आपकी स्वेलिंग को कम करता है। महाविषगर्भ महानारायण तेल हमारे पास है, जो हमारे क्लासिक है। हमने ये इसके बारे में पढ़ा भी है। ये हुआ अगर यही प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, अगर देखेंगे तो इसके अंदर एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग क्लासिक ऑयल मिलाया गया मिश्रण है, जिसके वजह से आपको सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। अगर आपके जोड़े ऐसे अकड़ गए हैं तो उसको रिमूव करने में, उसको आराम देने में मदद करता है। और ये अंदर तक आपको आराम मिलता है, यानी कि मसाज जो होता है, अगर आप मसाज किया है आपने, तो अंदर तक आपको आराम मिलने में मदद करता है। दिस इज यही, इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो? सो आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करना है, और आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है। कोशिश करिए कि आप इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और इसके साथ-साथ आपको पानी अच्छे से पीना है, जैसे कि हमने बोला था ये वात का दोष है कि आपके जोड़ों के अंदर यहाँ पे ग्रीस का कमी हो सकता है। इसीलिए हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है। कोशिश कीजिए पानी जितना हो सकता है उतना पानी पीजिए सुबह, और मतलब दिन में कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 2.5 1.5 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है दोस्तों, जो बहुत बहुत आसान है। बस अब जहाँ पे भी काम करते रहते हो वहाँ पे एक बॉटल रख लो अपने लिए, 1 लीटर का बॉटल रख लो। तो कोशिश कीजिए उसमें 3 लीटर बॉटल खत्म कर सके दिन में, तो आपको वात दोष जो है वो दूर होने में मदद करता है। और इसके साथ साथ मोबिलिटी एक्सरसाइज, यानी कि वॉकिंग करना, नहीं तो जॉगिंग करना, नहीं तो कोई भी आपकी घुटनों को और थोड़ा मजबूत बनने में मदद होता है, जोड़ों को स्पेशली मजबूत बनने में मदद करता है। तो वैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये हुआ हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन होता है, मतलब समस्या तो कॉमन होती जाती है। वही है लिवोडॉक के बारे में। लिवोडॉक क्यों ज़रूरी होता है? लिवोडॉग इसीलिए क्योंकि आजकल देखा देखा है आपने, थकावट बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब कोई भी काम करने से ही आपको ऐसा लगता है कि पूरा शरीर ऐसे क्या हो सकता है, एकदम ऐसे कूटा हुआ इमली जैसे बन जाता है। और कभी कभी आपको लगता भी होगा कि मतलब ये काम एक ही, मतलब दिन में एक ही काम हो सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं। 2-3 घंटे तक काम करके ऐसे सो जाने का मन करता है। और स्किन इश्यूज,
और स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब कितना भी स्किन केयर करें, सनस्क्रीन लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और भी बहुत सीरम्स लगाते हैं, फिर भी आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलता नहीं है। ये सब आपके अंदर से यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम है, या बल्कि बाहर का नहीं। ये फेस के ऊपर नहीं, अंदर का समस्या होता है। सो ये सब हमारा लिवर का खेल है। सो 30% भारतीयों में फैटी लिवर का संख्या ज़्यादा होता जा रहा है दोस्तों। फैटी लिवर यानी कि हमारे लिवर के ऊपर एक लेयर फ़ॉर्म हो जाता है जो फैट है, यानी कि चर्बी है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और ये ये जो समस्या है, ये हमारा लिवर जो है, अगर लिवर लिवर का समस्या है अगर किसी को भी, ये हमारे टॉप 10 लिस्ट में है, जो आगे हमको मौत तक ले जा सकती है। सो ये टॉप 10 समस्या है, अब टॉप 10 में से एक है ये। सो इसीलिए हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तभी हमारे लिवर को बचा सकते हैं जब हमको लिवर के बारे में पता हो। सो हमारा जो लिवर है दोस्तों, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। फर्स्ट तो हमारा त्वचा होती है और उसके बाद हमारा लिवर आता है। सो हमारे लिवर को हम क्या बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा बिज़ीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बोल सकते हैं। यानी कि इतना बिज़ी है कि इसका अगर मैं फंक्शन सबको बताते जाऊँ, ये क्या-क्या करता है, लिवर क्या-क्या करता है, तो उसका एक बड़ा-सा लिस्ट बन जाएगा, 500 लिस्ट बन जाएगा। इतना बड़ा-सा है, इतना इतना ये भी है, फ़ायदेमंद भी है। सबसे पहले क्या करता है, आपके खाने को मतलब डिटॉक्स करने में मदद करता है। अगर कुछ अ, इस तरफ मतलब गड़बड़ खा लिया तो उसको भी आपके शरीर से डिटॉक्स करने में मदद करता है। और आपके शरीर में एक बैंक के जैसे काम करता है, जो आपके पौष्टिकता को अपने अंदर स्टोर करती है, अगर जब भी ज़रूरत होता है तब उसको रिज़ॉल्व करती है। आपके खून को भी साफ़ करने में मदद करती है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपका खून साफ़ नहीं है, तो तभी थकावट, तभी आपके स्किन इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। लिवर डॉग के अंदर क्या-क्या है? लिवर डॉग के अंदर कालमेघ है, जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में, लिवर को बचाने में मदद करता है। आगे भी कोई भी समस्या आता है आपके खाने की वजह से, तो बचाने में आपको मदद करता है। और कुटकी की वजह से बाइल सेक्रीशन बोलते हैं, यानी कि आपको जो मतलब खाना पाचन होना एक प्रोसीजर होता है, उसमें बाइल सेक्रीशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। और भूमि मला की जॉन्डिस समस्या है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। और पुनर्नवा आपके लिवर के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो आपके लिवर को और मजबूत बनाने में मदद करता है। और त्रिफला आपकी पाचन क्रिया को ठीक करके और आपके शरीर में शोधना करने में मदद करता है। अगर हम लिवोडॉग के बारे में देखेंगे साइंस के हिसाब से, तो काल मेघ की वजह से ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, यानी कि शोधना, यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी लिवर अपने खाने की वजह से जो हमारे लिवर के अंदर भी ऐसे स्टोर हो जाता है, मतलब गंदगी जब स्टोर हो जाता है, उसको निकालने में मदद करता है कालमेघ, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और कुटकी की वजह से आपका जो फैटी लिवर होता है, यानी कि आपके लिवर के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म हुआ होता है चर्बी का, उसको निकालने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2019। और भूमि मलकी की वजह से अगर उसके ऊपर कोई भी फाइब्रोसिस होता है, ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं दोस्तों फैटी लिवर के। तो अगर थर्ड स्टेज तक वो है, तो थर्ड स्टेज तक आपको कम करने में मदद करता है भूमि मलकी, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020। सो ये हुआ हमारा साइंस वैलिडेशन इसके अंदर। सो अगर यही बेस्ट क्यों है, देखेंगे, तो ये अलग-अलग जड़ी-बूटियों से बनाया गया है। तो इसी की वजह से ये आपके आते के ऊपर काम करता है और आपके गट के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपका खाना जो प्रोसीजर होता है, खाना खाने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होना है। उस शक्ति में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? ये 10 से 15 एमएल गुनगुना पानी में आपको लेना होगा, सुबह या रात, दिन में 1 बार आपको लेना पड़ेगा। सो उसके साथ-साथ इसको 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको असर दिखने में मदद करता है। और इसके साथ-साथ जितना हो सकता है उतना जल्दी अपना डिनर खत्म कीजिए, यानी कि रात का खाना थोड़ा जल्दी खत्म करना होगा आपको। और उसके साथ-साथ हाइड्रेशन, जितना हो सकता है उतना पानी आपको पीना पड़ेगा, तभी आपको
आपका लिवर और आपका स्किन साफ होने में मदद करता है। सो कोई भी समस्या हो सकता है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने सुबह उठे हो आप और आपने अभी तक पानी नहीं पिया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए जाइए अपना पानी अभी एटलीस्ट 500 एमएल आप पानी पी के फिर से बैठ जाइए अपने सेशन में। क्योंकि सुबह-सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास भी अपना बॉटल है, तो मैं भी जब जितना कोशिश करती हूँ पानी पीने को, 3 लीटर तक पानी पीने में मैं भी कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए आप भी उठ के आप जाके पानी पी के फिर से आप बैठ सकते हो। सो ये हुआ हमारा लिवर डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, वही थंडर ब्लास्ट। सो थंडर ब्लास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो आप सभी को मेरा आवाज तो आ रही है ना? प्लीज कंफर्म कीजिए, एक थम्स अप दीजिए। बिल्कुल मैम, क्लियर आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थंडर ब्लास्ट के बारे में, जो हमारा बहुत सेलिंग प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एडब्ल्यूपीएल है। सो यही प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी होता है, थंडर ब्लास्ट क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो आजकल आपने देखा होगा, मतलब तनाव, मतलब थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे हमने देखा था पहले भी, लिवोडॉग के अंदर देखा था। तो 2 में से 1 भारतीयों को अक्सर थकावट की समस्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 2021। और इसी समस्या आप देख सकते हो, इसके ये आगे जाके स्ट्रोक नहीं तो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो सकता है 50% इन 20 इयर्स। मतलब जो आगे भी जाके 20 इयर्स के अंदर अंदर ये केसेस जो है और बढ़ने के चांसेस है, मतलब थकावट की वजह से हमको स्ट्रोक आने के चांसेस है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मतलब लॉजिकल है। देखो, अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो थकावट की वजह से, खाना खाने के बाद भी थकावट हो रही है, तो लेज़ीनेस आता है। तो आपके शरीर में जो पौष्टिकता जाना चाहिए, वो चर्बी के रूप में बदल जाता है। चर्बी के रूप में बदल जाके आपके हर पार्ट में, हर अंग में व बैठ जाता है। वो आगे जाके आपकी नसों के अंदर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो इसी समस्या को जड़ से निकालने में मदद करता है थंडर ब्लास्ट। सो और भी आपने आपने देखा होगा, 40% भारतीयों में, मतलब पुरुषों में जो 40 उम्र के ऊपर होते हैं, उनको वाइटलिटी डिक्लाइन होता जाता है। और इसी की वजह से, दिस अकॉर्डिंग टू इंडियन जे यूरोलॉजी 2020, ये आपके स्टैमिना को कम कर देता है। सो आयुर्वेद में हम इसको क्या बोलते हैं, आपके ओजस जो है वो कमजोर हुआ होता है, उसको मजबूत बनाना है। और आपके वीर्य यानी कि स्टैमिना को भी बढ़ाने में मदद करता है, और आपकी नसों का समस्या को भी नसों को साफ करने में, और उसके अंदर जो अगर कोई भी चर्बी जाता है और उसकी वजह से आपकी नस और गंदे हो जाते हैं, उसको साफ करने में मदद करता है, और आपके नसों को और मजबूत बनाने में मदद करता है। सो ये थंडर ब्लास्ट के अंदर ऐसा आयुर्वेदिक विस्डम क्या है, अगर हम देखेंगे, तो इसके अंदर है अश्वगंधा, मूसली और शतावरी गोक्षुरा। जब हमको क्या कहते हैं, इसको वीर्यवर्धक, यानी कि आपकी स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। सो दिस इज आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है, आपके रिकवरी पीरियड को भी। अगर आपको कोई भी रोग है, अगर आप बाहर जाके अंदर, मतलब घर से बाहर जाके काम देख के अगर वापस फिर से घर आए हो, तो आपको थकावट होती है, उस थकावट को दूर करने में मदद करता है। सो आगे भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब थोड़ा-सा वॉकिंग होने के बाद भी थकावट हो रही है, उसको भी दूर करने में मदद करता है। और ब्राह्मी, जटमांसी, शंखपुष्पी की वजह से ये आपके मेद रसायन है, यानी कि आपके नसों को साफ करने में, नसों को और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, आपके ब्रेन को और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। और एलोवेरा और आंवला और पिपली की वजह से, पीपलम पीपलम मूल से आपके शरीर में जो पौष्टिकता जाना चाहिए, उस माध्यम को और उसको बढ़ाता है, और आपकी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। सबसे पहले पाचन क्रिया ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पौष्टिकता पूरा पहुंचने में आपको मदद होता है। और मोती, यशद और वांग भस्म की वजह से, ये एक मिनरल्स है, ये ऐसा मिनरल्स है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मिनरल्स ही आपके शरीर में आपको एनर्जी देने में मदद करता है, सो उसको बढ़ाने में मदद करता है। और थंडर ब्लास्ट जो है, ये ऐसा रसायन है जो आपके ब्रेन के लिए और आपकी स्टैमिना के लिए और आपको एनर्जी मिलने के लिए मदद करता है, और आपके
आपको नेचर के साथ जोड़ने में मदद करता है। सो थंडर ब्लास्ट अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर जो आयुर्वेद अश्वगंधा है, अश्वगंधा ये आपके नर्व रिजनरेशन बोलते हैं, यानी कि आपके नसों को एक्टिवेट करने में मदद करता है, उसको काम और अच्छे से करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020। और ब्राह्मी की वजह से ये आपका नर्व हीलिंग करता है, यानी कि नसों को शांत करने में मदद करता है। अगर तनाव की मात्रा ज़्यादा है तो ये इसमें काम करता है। और कॉग्निशन, यानी कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट, अगर आपको तनाव की वज़ह से कभी-कभी क्या हो जाता है, हमको कुछ भी याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सो उसको कम करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे ऑल्ड्रिन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2017। और शतावरी की वज़ह से सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं, जिसकी वज़ह से आपको समस्या हो रही है, यानी कि वाइटलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, उस सभी को दूर करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे एथनोफार्माकोलॉजी 2019। और सो यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है। ये इसीलिए है कि आपके ओजस, यानी कि हमारे 7 धातुओं को भी साफ करने में, उसको और मजबूत करने में मदद करता है थंडर ब्लास्ट। और इसके साथ-साथ ये स्ट्रेंथ को, आपके जो ताकत होता है उसको बढ़ाने में और आपके स्टैमिना को भी बढ़ाने में मदद करता है। और ये आपकी इलनेस जो होता है, यानी कि कोई भी रोग हो सकता है, नहीं तो स्ट्रोक हो सकता है, थकावट हो सकती है, और पुरुषों को जो पुरुष संबंधित रोग होते हैं, तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। ये सभी के ऊपर काम करता है और इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 15 से 20 एमएल आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिन में 2 बार। 6 से 8 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 6 से 8 हफ्ते हो सकते हैं, ढाई महीने आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 महीने आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको और रिज़ल्ट मिलने में मदद होता है। सो ये हुआ हमारा थंडर ब्लास्ट के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वही हमारा कप स्टॉक है। सो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे मतलब कब्ज़ की समस्या होती जा रही है। अगर इसका रीज़न तो अलग-अलग हो सकता है दोस्तों। सो रीज़न ऐसा भी हो सकता है, ब्लोटिंग, हर दिन आपको ऐसे लगता है कि आपने खाने के बाद भी बहुत देर तक आपको खाना ऐसे ही बैठ जाता है, पाचन क्रिया नहीं होता है। सो इसकी वजह से अब आप देख सकते हो 22% भारतीयों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या, क्रॉनिक, अक्सर आपको कब्ज़ की समस्या होती जा रही है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूजीओ 2020। और कब्ज़ की समस्या जो है, ये अगर बहुत देर तक आप ऐसे ही बैठे रहते हो और बहुत देर तक आप उठते नहीं हो, एक ही जगह पे बैठ के काम करते हो, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। अगर आपने कब्ज़ का समस्या आपने दिखाया नहीं है, अगर आपने ट्रीट नहीं किया, तो आगे ये जाके हेमorrhoids, यानी कि आपको जब भी वॉशरूम जाते हो तब खून आने लगता है। नहीं तो लिवर भी और ज़्यादा ये वीक हो जाता है, आपका लिवर जो है वो वीक हो जाता है। और आपको, जब भी आपने नोटिस किया होगा जिनको भी ऐसे कब्ज़ की समस्या हो जाती है, छोटे-छोटे चीज़ों पे चिढ़ते हैं। छोटे-छोटे, हमारा मूड बिल्कुल ठीक नहीं होता है अकॉर्डिंग टू एनआईएच 2019। और इसी की वजह से आपने देखा होगा, आपका जो सबसे पहला प्रॉब्लम है यही है आपका आते। आते अगर इम्बैलेंस है, अगर आपके आते के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका त्वचा भी डल हो जाता है और आपको एनर्जी भी नहीं रहता है। सो इसी समस्या को दूर करने के लिए आपको कपस्टॉक मदद करने वाला है। सो ये सबसे पहले आपके अपान वायु, यानी कि आपके नीचे का जो हवा जाता है, नीचे हवा नहीं पहुँचता है, तभी आपको ये समस्या होती है, यानी कि उम तभी आपको ऐसे कब्ज़ की समस्या होती है। तभी आपको आमा बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये बिल्डअप, यानी कि गंदगी जो होता है वो भर जाता है आपके शरीर के अंदर और वो बाहर नहीं निकल रहा है। सो उसी को निकालने में आपको मदद करता है कप स्टॉक। सो कप स्टॉक के अंदर है सेना और हरद, जो आपको जेंटल स्टिमुलेशन देता है, यानी कि आपको आराम से, आपको वॉशरूम जब भी जाते हो आराम करने में मदद करता है। और इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी की वजह से आपके आंतें साफ होने में मदद करता है। और अजवाइन, हींग और विधंगा की वजह से
आपको कोई भी गैस का समस्या होती है, वो कम होने में मदद करता है और अमा क्लियरेंस होता है, यानी कि गंदगी जो है वो क्लियर हो जाता है। जब भी आपके शरीर में गंदगी जब साफ हो जाता है, तब भी आपको मूड भी अच्छा होता है, तभी आपको दिन भी अच्छा जाता है मेनली। तो सबसे पहले उसमें भी आपके बड़े आते हैं, बड़े आते साफ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से यूजुअली आपको गंदगी वहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद ही आपके शरीर से वो निकलता है। तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और कप स्टॉक के अंदर क्या-क्या है अगर हम देखेंगे, तो साइंस के हिसाब से देखेंगे तो सेना आगे आपके मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब जो मोशन जो होता है वो ठीक मतलब और आसानी से आने में मदद होता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2014। और हरत की वजह से ये आपके स्टिमुलेंट, यानी कि आपको जब भी आपके गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एक ही जगह पे रुक जाता है, तो उसको निकालने में, उसको एक्टिवेट करने में, उसको निकालने में मदद करता है। और एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, यानी कि वहाँ आपके आते का जो कण होते हैं, उसको मजबूत बनाने में, उसको हेल्दी बनाने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू IGPR 2016। और त्रिफला का इस्तेमाल किया गया है। त्रिफला की वजह से आपके कोलोन, यानी कि आपके बड़े आते जो है वो शोध ना होने में मदद करता है। सो यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, कप स्टॉक ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है अगर देखेंगे, तो इसके अंदर ट्रिपल एक्शन है दोस्तों, ट्रिपल एक्शन है जो आपके अपान वायु को और बढ़ाने में मदद करता है, और आपके अग्नि जो होता है वो साफ करने में मदद करता है, अग्नि को, और पाचन क्रिया करने का जो अग्नि होता है उसको और बेहतरीन बनाने में मदद मदद करता है, और आपके आते को रिट्रेन करता है, आपके आते आते को और स्ट्रांग बनाता है। और ये एक लैक्सेटिव के जैसे काम नहीं करता है, बल्कि एक गट को एक्टिवेट करने में मदद करता है। सो यही हुआ हमारा कप स्टॉक के बारे में। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 टेबलस्पून आपको गुनगुना पानी में लेना है रात सोने से पहले, ताकि सुबह तक आपका जो प्रॉब्लम होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन, सब कब्ज़ की समस्या होती है, वो निकल जाए। और ये क्लियरेंस, मतलब आपकी गंदगी को, शरीर से गंदगी निकालने में 3 से 5 दिन लग जाएगा। और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए 1 हफ्ते में आप 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल कर सकते हो इसको। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, नहीं तो बच्चे हैं, हम इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज़ की समस्या होती है, बट उसमें हम कप स्टॉक नहीं दे सकते हैं। बाकी वार्म वाटर में आप सुबह-सुबह बाकी सब यूज़ कर सकते हैं। सुबह-सुबह आप गुनगुना पानी में इसको ले सकते हो। सुबह-सुबह ले रहे हो, तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाने में मदद होता है। सो प्रेफरेबल है रात के समय लेना है आपको। सो ये हुआ हमारा कप स्टॉक के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एक और ऐसे समस्या है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, वही गायनेडॉक के बारे में हम सीखेंगे, उसके बाद हम उसका प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में सीखेंगे। सो गायनेडॉक क्यों ही चाहिए हमारे शरीर के लिए? आजकल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आजकल महिलाओं को भी समस्या ज़्यादा होती जा रही है। सो और बाय द वे मार्च 8 हमारा महिलाओं का दिन था, और यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को मैं बिलेटेड विशेस बोलना चाहती हूँ, हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को। और आप जितने भी लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऐसे ही स्ट्रांग बनते रहिए। और आप सभी को वुमेन्स डे का विशेस बोलना चाहती हूँ। सो ऐसे ही मुझे सडनली याद आ गया, क्योंकि कल वुमेन्स डे था, आप सभी को एक अप्रिसिएशन तो मिलता है। सो जितने भी यहाँ पे मेन हैं, सो प्लीज़ आप सभी यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं उन सभी को विश कीजिए, आज का वुमेन्स डे, मतलब कल वुमेन्स डे था, सो सभी को विश कीजिए। सो बहुत ज़्यादा और भी उनको और मोटिवेशन है, अगर जब भी हम विश विश करते हैं उनको, वुमेन्स डे है तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। सो ऐसे ही हमारा सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे आपने देखा होगा, महिलाओं को भी ऐसा भी नहीं है कि उनको तनाव नहीं होता है, स्ट्रेस का मात्रा तो सभी को होता है, और महिलाओं को तो घर भी संभालना होता है, और अगर कोई भी बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो काम भी बाहर से कर रहे हैं, तो उसको भी संभालना पड़ता है। सो वो ऐसे बैलेंस करने में उनको दिक्कत हो जाती है, कभी कभी दिक्कत होते होते क्या हो रहा है, पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तनाव की वजह से और उनके लाइफस्टाइल की वजह से, सो ये समस्या आने के चांसेस है। और 5 में से 1 महिलाओं को, भारतीय महिला को पीसीओडी, यानी कि उनका जो पीरियड्स नॉर्मल होता है वो नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, सॉरी एआईएमएस 2021। इसी की वजह से आपने देखा होगा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, यानी कि आपके पीरियड्स जल्दी मतलब
टाइम पे नहीं हो रहा है, कभी-कभी 3 महीने में 1 बार, कभी-कभी 2 महीने में 1 बार, जो आपके शरीर के अंदर, आपके यूटेरस के अंदर ये गंदगी और भर जाती है। और 30% इसका ओपीडी विज़िट्स भी ज़्यादा, मतलब अक्सर हॉस्पिटल विज़िट भी ज़्यादा हुआ है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2000, आईसीएमआर। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की वजह से क्या होता जा रहा है, इसकी वजह से आगे बंजापन आने के चांसेस भी है। सबसे पहले हम आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो भी ये है इम्बैलेंस हो रहा है, सो इम्बैलेंस मेनली आपके ये हो स मतलब हॉर्मोन्स की वज़ह से हो रहा है। सो हॉर्मोन्स क्या होता है, कोई भी समस्या होगा, मतलब कोई भी आपके शरीर में कोई भी काम करना है, कोई भी काम चलना है, तो आपको हॉर्मोन्स की सहायता चाहिए। इसी की वजह से आपको, अगर आपके शरीर में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो ये समस्या हो सकती है, जीवन शैली की समस्या हो सकती है। अगर हम देखेंगे गायनेडॉक के अंदर क्या-क्या है, ये सबसे पहले आपके यूटेराइन सपोर्ट करता है, यानी कि आपकी जो यूटेराइन होता है, मतलब जब भी आप पीरियड्स आने के जहाँ पे शुरू हो रहा है, उसको सपोर्ट करने में मदद करता है। लोथरा की वजह से आपके हार्मोन्स बेहतरीन होने में मदद करता है। यानी कि हॉर्मोन्स को और मजबूत करने में, स्पेशली एस्ट्रोजन लेवल्स और आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बैलेंस करने में मदद करता है। ये ऐसे 2 हॉर्मोन्स हैं जो आपको पीरियड्स और आपको स्पेशली रिप्रोडक्टिव इसमें काम करने वाला है। और शतावरी की वजह से आगे फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी चांसेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और दशमूल है, इसके वजह से जब भी आपको पीरियड्स होता है, इसको और आपके दोषा को, तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है। क्रैम्प, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे अगर बहुत दिन तक आपको पीरियड्स नहीं हुआ है, आपके उसके बाद हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दर्द हो सकता है, चांसेस है। तो उसको दूर करने में मदद करता है। और एलोवेरा की वजह से ये आपके वजाइनल सपोर्ट को भी हेल्पफुल है, आपके वजाइना को भी साफ करने में मदद करता है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर अशोका जो है, ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, हर महीने आपको टाइम पे होने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदम इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018। जब भी आप ऐसे आपका पीरियड्स टाइम पे हो जाए, तो आपका माइंड भी साफ रहता है और आपको पीरियड्स भी नॉर्मल होने में मदद करता है। और अकॉर्डिंग टू और आप देख सकते हो, लोद्रा जो है, लोद्रा आके आपके पीरियड्स को, ये भी आपको पीरियड्स रेगुलर करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे एथनोफार्माकोलॉजी 2017। और शतावरी की वजह से आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे मैंने बोला था आपको, पीरियड्स रेगुलर करने में, नहीं तो आगे फर्टिलिटी के लिए भी ये काम करने वाला है। शतावरी आपको मदद करने वाला है, अकॉर्डिंग टू फाइटो ऑथर रिसर्च 2019। सो यही क्यूब बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। ये बेस्ट ऑप्शन इसलिए है कि ये एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग जड़ी-बूटियों से बनाया गया है। तो जब अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक-एक क्वालिटी भी आपको आपके शरीर तक पहुँचने में मदद करता है। और उसके साथ-साथ ये आपको मतलब कोई भी स्टेज में, महिलाओं को कोई भी स्टेज में, मेनोपॉज़ में भी ये काम करता है। अगर एडोलेसेंट है, मतलब जो टीनेज है, अभी-अभी अ, द 11-12 साल हो सकता है, जो जिनको अभी-अभी पीरियड शुरू हुआ है, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं। तो ये फर्टिलिटी के लिए भी काम करता है, यानी कि बंजापन दूर करने के लिए काम करता है। और उसके साथ-साथ मेनोपॉज़, यानी कि पीरियड्स अब जब खत्म हो जाते हैं, 40 उम्र में जब खत्म हो जाता है, 40 से 45 की एज में खत्म हो जाते हैं, उस समय में भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे भी। उसको भी दूर करने में मदद करता है गायनेडॉक। और ये अलग-अलग स्टेज में भी, हर स्टेज, महिलाओं के हर स्टेज में भी आपको काम करने वाला है। और ये बेस्ट ऑप्शन है महिलाओं के लिए। और अगर आपके घर में, मतलब कोई भी सराउंडिंग्स में अगर कोई कस्टमर्स है जो महिला है, अगर उनको ऐसी समस्या है, तो आप उनको पहले क्या हो सकता है, वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन आप ऐसे कर सकते हो। उनको गायनेडॉक के बारे में बोल सकते हो, गायनेडॉक कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बोल के, उनको आज के वुमेन्स डे के लिए आप तोहफ़ा दे सकते हो। गायनेडॉग को। तो इसके साथ-साथ उनको हेल्थ मिल रहा है, जो सबसे बहुत ही बढ़िया है। और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देख लेंगे। तो 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में सुबह और रात लेना पड़ेगा दोस्तों। 4 से 6 हफ्ते इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपके रेगुलर, मतलब आपका पीरियड साइकिल जो होता है वो रेगुलर होने में आपको मदद करता है।
और आपके जो सिम्पटम्स हैं मतलब दर्द हो रहा है मतलब पीरियड्स के टाइम पे दर्द हो रहा है वो दूर करने में मदद करता है आपको। सो ये हुआ हमारा गायनी डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं त्रिफला क्वथ के बारे में। सो आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मतलब खाना खाने के बाद जो भारी-भारी सा लगता है आपका खाना। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, स्पेयर मी जस्ट 30 सेकंड्स दे दो। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो जैसे हम बात कर रहे थे त्रिफला क्यों ज़रूरी है। सो आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि अपना खाना खाने के बाद भी आपको खाना पाचन नहीं हुआ है और स्लगिश बबल्स यानी कि आपको जब भी वॉशरूम जाते हैं कभी कभी हमने कप्स के बारे में बात किया है बट कभी कभी क्या हो जाता है खाना खाने के तुरंत बाद आपको वॉशरूम जाने का लगता है, फिर भी आपका पेट ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है। और ये सब जो समस्या है 42% जो शहर में रहने वाले भारतीय हैं उसको समस्या हो रही है अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई 2020। और हमारा पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, जो आपके अंदर आते होते हैं, आते के अंदर भी छोटे-छोटे बैक्टीरियाज़ होते हैं, हैरान होने की बात नहीं है। ये जो बैक्टीरियाज़ है वो अच्छे बैक्टीरियाज़ है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है मतलब आपने कैसे खाना खाया होगा। अगर आपने अच्छा खाना खाया है तो आपके शरीर में अच्छा बैक्टीरियाज़ और बढ़ते हैं। अगर नहीं है तो बुरे बैक्टीरियाज़ ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये बैक्टीरियाज़ की वजह से वहाँ पे ही आपके कण भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक कण कण जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। सो उन दोनों को बैलेंस करना है ज़रूरी है। उन दोनों को बैलेंस तभी होगा जब आपका पाचन क्रिया ठीक से होता है। आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं इसको, अग्नि। अग्नि की वजह से आपके हेल्थ जो होता है ये हम आपके रूट कॉज जो होता है ना, सबसे पहले कोई भी समस्या हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका आते साफ नहीं है। आते साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ये ही मतलब सबसे पहले अगर इसका साइकिल देखेंगे तो सबसे पहले आपको एसिडिटी का समस्या होती है। अगर पाचन क्रिया ठीक से नहीं हुआ तो वो मोटापा के रूप में बदल जाता है और मोटापा जाके आगे डायबिटीज और बीपी समस्या और पीसीओडी समस्या ऐसे बढ़ने में चांसेस है। तो इसीलिए कोई भी समस्या हो रही है आपके आते साफ करना इम्पोर्टेंट होता है। आते साफ करने के लिए त्रिफला एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है दोस्तों। आप देख सकते हो त्रिफला जो है ये अगर ये बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रोडक्ट होता है क्योंकि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि ये हमारे तीनों दोषों को दूर करने में मदद करता है। तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों को अ, मतलब बैलेंस करने में आपको मदद करता है। और रसायन है, ऐसे रसायन बनाया गया है जिसकी वजह से आपके आते और बेहतरीन हो सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत बना देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्लेंजर, यानी कि आपके शरीर में जो भी गंदगी है वो निकालने में मदद करता है। और त्रिफला जो है, त्रिफला इसके अंदर क्या-क्या है, हरितकी है, यानी आपकी पाचन क्रिया को और बेटर बना देता है अकॉर्डिंग टू जे ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018। और बीबीतक की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, यानी खाने के बाद जो शक्ति मिलती है वो बढ़ाता है और आपके लिवर को भी साफ करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू फाइटो रिसर्च 2019। और इसके अंदर आंवला है जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, की ऐसा विटामिन है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का पावर होता है दोस्तों। दिस इज अकॉर्डिंग टू जेम फूड 2017। और फिर बेस्ट है कि इसके अंदर अलग फ्रूट्स का जो होता है का आपको एनर्जी मिल रहा है जिसकी वजह से आपके आते साफ होते हैं और आपका लिवर और उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी साफ हो रहा है। तो अब इसको आप देखेंगे तो ऐसे इस्तेमाल करना है। 10 से 15 ml आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 1 या 2 बार आपका समस्या, अगर में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो 1 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो।
और रात के समय आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको सुबह सुबह उठते ही आपको और एनर्जी मिलता है और आपका पाचन क्रिया ठीक होता है। और इसके साथ-साथ मॉर्निंग डिटॉक्स यानी कि सुबह का जो ये पानी के जैसे यूज़ करते सुबह का पानी के मिला सकते हो, तो आपका सुबह भी मतलब मोशन भी अच्छे से जाने में मदद करता है और पूरा दिन आपको लाइट रखता है। सो इसको क्या करना है आपको पैर अप फाइबर डाइट कि सब्जी का सलाद का मात्रा ज़्यादा करना है आपके खाने के अंदर, तभी आपको आराम मिलता है, तभी आपको जो हैवीनेस होता है वो फ़ील नहीं होता है। और उसके साथ-साथ भी अच्छे से पीना होता है दोस्तों, जितना हो सकता है उतना पानी पीजिए, जिससे गंदगी जो होता है वो निकल जाए और हैवीनेस जो होता है वो कम हो जाए। सो ये हुआ त्रिफला क्वथ के बारे में। सो नेक्स्ट और आखिरी प्रोडक्ट है आज का, सो वही हमारा इम्यूनोडॉक है। तो जब भी हम इम्यूनोडॉक के बारे में बात करते हैं, इम्यूनोडॉक क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं और थकावट हो सकती है और स्लो रिकवरी, अगर कोई भी रोग आता है तो वो बहुत दिन तक रहता है। और भारत में ये देख सकते हो 5 मिलियन 5 मिलियन से भी ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होती जाती है, यानी कि इंस्पेक्शन इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? यहाँ हमारे फेफड़ों के ऊपर ही क्यों इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि सबसे ईज़िएस्ट माध्यम तो हमारा नाक है। हमारे नाक के अंदर जब साँस जाती है, उसके साथ-साथ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। तभी जब हमारे फेफड़े बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ऑब्वियसली हमको इन्फेक्शन होने के चांसेज़ हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपको मदद करता है इम्यूनोडॉग। 2 से 3 2 में से 1 को तो एक को तो पोस्ट कोविड ये समस्या होती है। पोस्ट कोविड इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। सो अगर हम आयुर्वेद में देखेंगे, तो इसका मतलब ये आयुर्वेद में हम कहते हैं कि हमारा ओजस को बेटर करने में इम्पोर्टेंट है, बेटर करना इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे 7 धातुओं को भी उसको बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, तभी आपका इम्यून सिस्टम भी ये होगा, यानी कि इम्प्रूव होगा। इम्यूनोडॉक के अंदर क्या-क्या है? इसके अंदर आपको ओजस को साफ करने में मदद करता है, ओजस को और बैलेंस करने में मदद करता है और आपके तनाव की मात्रा को और गंदगी को निकालने में मदद करता है। और गिलोय और तुलसी की वजह से ये आपके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है और बढ़ाता है, यानी कि आपकी शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो गिलोय की वजह से आपको डब्ल्यूबीसी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही है वायरस आपके वायरसेस से लड़ता है। इसीलिए दिस इज अकॉर्डिंग टू जैतून फार्माकोलॉजी 2017। उसको बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ साथ तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। तुलसी के इस्तेमाल की वजह से आपका लंग्स जो है, फेफड़े हैं, और मजबूत बनने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018। और अश्वगंधा की वजह से आपके तनाव का मात्रा कम होने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2020। और मुलेठी की वजह से ये आपके फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है दोस्तों, फेफड़ों को और बेटर बनाने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे मेड फूड 2019। और इम्यूनोडॉक रस जो है यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये अलग-अलग, ये मल्टी हर्ब ऑप्शन है, यानी कि अलग-अलग जड़ी-बूटियों से बनाया गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर अलग-अलग जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उसके अंदर का हर क्वालिटी आपको मिलता है। ये आपकी डिटॉक्स करता है, आपके शरीर में डिटॉक्स करता है, उसके साथ-साथ आपके फेफड़ों को ध्यान रखता है और ये आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को और बढ़ाता है, यानी कि रोग से मतलब कोई भी वायरस से लड़ने में आपको मदद करता है। सो यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको, 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह और रात, और 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप इसको शहद नहीं तो जो ये आता है, यानी कि अदरक के साथ आपको इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और प्रोडक्ट है, उसके उसके बारे में बात कर लेते हैं। वही है हमारा क्लोरोडॉक कुवत के बारे में। आजकल थकावट हो रही है और एसिडिटी का समस्या होती जा रही है और इसकी वजह से आपके टॉक्सिन्स भी बिल्डअप होते जा रहे हैं। आपके शरीर में जो गंदगी है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये इसके वजह से है क्योंकि पॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा कोई भी सिटी में देख सकते हो, पॉल्यूशन तो हर जगह अब ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से और ज़्यादा टॉक्सिक फील होता है और हमारा जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है दोस्तों। इसी की वजह से आपके शरीर में जलन का समस्या और बढ़ती जा रही है। और पुअर ऑक्सीजनेशन, यानी कि आपको आपके कण तक एनर्जी नहीं मिल रही है। इसी की वजह से आपको लो एनर्जी, मतलब आपको
थकावट महसूस होती है। सो क्लोरोफिल क्या करने वाला है, क्लोरोफिल ऐसा एक कलर है जो आपको पत्तों में मिलता है। सो यही नेचुरल होता है और आपकी गंदगी को निकालने में मदद करता है। सो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोडॉक के अंदर क्या है, एक शोधना करने का, यानी कि आपके शरीर को साफ करने में मदद करता है और ये आपके पीएच को निकाल पीएच बैलेंस बैलेंस करने में मदद करता है, जलन को कम करने में और आपके शरीर को एक आराम देने में मदद करता है और लिवर और इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करने वाला है। सो इसके अंदर जो व्हीट ग्रास है, जो ये इसकी वजह से आपको आपका जो कितना भी ये होता है हैवी मेटल्स होता है वो साफ करने में मदद करता है और अल्फा अल्फा की वजह से आपका खून और क्लैरिफाई होने में, खून और क्लीन करने में मदद करता है। और तुलसी की वजह से ये आपके फेफड़ों को और आपके इम्यून सिस्टम को भी साफ करता है और ये आपके लिवर को भी साफ करने में मदद करता है। सो यही इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके शरीर के ऊपर जेंटल होगा और उसके ऊपर उसके साथ-साथ आपको एनर्जी मिलने में मदद करता है और थकावट को दूर करने में मदद करता है। सो कैसे इस्तेमाल करना है, 10 से 15 एमएल आपको सुबह और रात लेना पड़ेगा। नींबू नहीं तो आप इसको शहद के साथ ले सकते हो। 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और जितना हो सकता है उतना उस समय पर मांस खाना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ नहीं तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए घर में खाना बना के खाने के लिए, उसके साथ-साथ रात के मतलब जितना हो सकता है पानी ज़्यादा पीना होगा इसमें। सो यही था आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो हमने आज ऐसा सीखा है कि आयुर्वेद क्यों इम्पोर्टेंट है और हर प्रोडक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। हर हर समस्या को हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मदद करने वाले हैं, जड़ से निकालने में, मतलब कोई भी रोग को जड़ से निकालने में मदद करने वाला है। सो इसकी वजह से आपको अवेयरनेस मिलता जाता है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको आप कोई भी रोग आपको आपके पेशेंट्स को, मतलब आपके क्लाइंट्स को आप बता सकते हो एक कॉन्फिडेंस के साथ। और आपका क्या काम होगा आज, एक प्रोडक्ट के बारे में 5 लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। उन 5 लोगों में एक को तो इसकी ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसके मतलब ये है कि आप एक चेंज ला रहे हैं, मतलब उनके जीवन में एक चेंज ला रहे हो, उसके साथ-साथ उनको और बेहतरीन बना रहे हो। इसी के साथ हमारा आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में हमारा क्वेश्चंस ले सकते हैं। हमारे पास अभी